गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने चालक, कुचालक, अर्धचालक के गुणों के बारे में पढ़ा, समझा। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के परिभाषा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और समझा। इसके अलावा करंट के प्रभाव के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली। आज हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं उनमें यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, अतः आप लोग ध्यानपूर्वक इन क्लास को सुनेंगे और समझेंगे। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है रेसिस्टर। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं सभी में रुकावट डालने की क्षमता होती है। संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें रुकावट उत्पन्न न हो। किसी में कम रुकावट होता है और किसी में ज़्यादा रुकावट होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग रेसिस्टर और उसके अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा के बहाव में रुकावट उत्पन्न करता है रेसिस्टर कहलाता है। इसको मापने की इकाई ओम है, जिसको ओमेगा से सूचित किया जाता है, तथा रेसिस्टर को आर से सूचित किया जाता है। साथ ही साथ रुकावट डालने के गुण को रेसिस्टेंस कहते हैं और आजकल रेसिस्टर का प्रचलित नाम रेसिस्टेंस ही है, जो कि यह एक केवल हम कह सकते हैं कि ये क्रिया है। रेसिस्टेंस एक क्रिया है जो करंट के बहाव में रुकावट उत्पन्न होता है, उसे रेसिस्टेंस कहते हैं। हम लोग यह भी आगे की क्लास में पढ़ चुके हैं कि चालक तार से करंट प्रवाहित करने पर रेसिस्टेंस के मान में एसी करंट हो या डीसी करंट हो, सभी में प्रभाव एक समान रहता है, लेकिन ऊर्जा व्यय में अंतर होता है। हम कह सकते हैं कि ऊर्जा व्यय में तो अंतर होता है, लेकिन उसके रेसिस्टेंस पर करंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस लॉ, रेसिस्टेंस का नियम। किसी भी चालक पदार्थ की रेसिस्टेंस तीन बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, चालक की लंबाई, अर्थात अगर किसी चालक की लंबाई को बढ़ाई जाती है तो उसके प्रतिरोध का मान बढ़ता है। सेकंड है क्रॉस सेक्शनल एरिया, कटाक्ष क्षेत्रफल। यदि किसी चालक तार का मोटाई अर्थात व्यास
हम लोग बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध का मान घटता है। तथा तीसरा जो गुण है वह यह है कि चालक के प्रतिरोध का मान टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। स्पेसिफिक रेसिस्टर को रो से सूचित किया जाता है। R बराबर रो L बाई A फॉर्मूला होता है, जहां L चालक तार की लंबाई, A चालक तार का एरिया और रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो ओम ऑब्लिक में होता है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है क्या? किसी चालक के 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले टुकड़े का जो रेसिस्टेंस होता है वह रेसिस्टेंस उस पदार्थ का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहलाता है। इसे ओम सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां भी एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, रो इक्वल R इंटू A बाई L। R इंटू A बाई L। अगला जो पॉइंट है वह है ताप गुणनांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर रेसिस्टेंस के मान में होने वाला परिवर्तन उस पदार्थ का ताप गुणनांक अर्थात टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। अल्फा बराबर RT माइनस RO बाई RO इंटू T। ये ताप गुणनांक का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम लोग इन फॉर्मूलाओं को अपने कॉपी में नोट कर कर याद कर लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रायः एग्जाम में इन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। अभी जो नियम हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है ओम का नियम, यह नियम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण नियम है। अतः इस नियम को आप कंठस्थ याद कर लें। ओम नामक वैज्ञानिक ने करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इस नियम में उन्होंने यह बतलाया कि भौतिक अवस्था सामान्य रहने पर किसी बंद परिपथ से बहने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम लोग इन नियमों को समीकरण में लिखते हैं तो हम लोग सॉल्व करने पर जो फॉर्मूला प्राप्त करते हैं
वह देखते हैं वह है R बराबर V बाई आई, V बराबर I इंटू आर और I बराबर V बाई आर। अर्थात वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, इन तीन में से किसी दो का मान मालूम हो, किन्हीं दो का मान हमें ज्ञात हो, तो तीसरे का मान हम इन निम्न सूत्रों पर रखकर ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि वोल्टेज और करंट के गुणनफल को पावर कहा जाता है। जब इस नियम में ओम के नियम को पुट करते हैं, रखते हैं, तो हमें दो और फॉर्मूला प्राप्त होता है, जो है P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर तथा P बराबर V स्क्वायर बटे आर। इन सभी नियमों को हम लोग ध्यानपूर्वक नोट करेंगे और याद करेंगे। अब हम लोग एक और मुख्य नियम के बारे में जानते हैं, जो क्रिश्चॉफ्स नामक वैज्ञानिक ने बतलाया था। क्रिश्चॉफ्स नामक वैज्ञानिक ने दो नियम बताया, एक को करंट का नियम तथा दूसरे को वोल्टेज या मास का नियम कहा जाता है। करंट के नियम में उन्होंने बतलाया कि किसी भी जंक्शन पर आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है और इस नियम पर सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न प्रायः पूछा जाना सामान्य है। अर्थात इस नियम को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे और याद करेंगे। आने वाले करंट को हम लोग, किसी भी पॉइंट पर आने वाले करंट को हम लोग पॉजिटिव मार्क से सूचित करते हैं और निकलने वाली करंट यानी जाने वाले करंट को निगेटिव से सूचित करते हैं। दूसरा जो नियम है, जिसे वोल्टेज का नियम या मास का नियम कहते हैं, वह है किसी बंद सर्किट में, बंद सर्किट का मतलब क्लोज सर्किट में, विभवांतर बलों का बीजगणितीय योग उसकी शाखाओं में बहने वाली करंट और उन शाखाओं के रेसिस्टेंस के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब हम लोग एक लास्ट महत्वपूर्ण नियम के बारे में जानते हैं और वह है व्हीटस्टोन ब्रिज। यह एक ऐसा सर्किट है जिसकी सहायता से हम लोग कम से कम मान के अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। इसमें 4 रेसिस्टेंस, जिसका नाम हम लोग PQRS देते हैं। S उस प्रतिरोध को कहते हैं जिसका मान ज्ञात करना है। इसमें जो अनुपात होता है वह अनुपात है 1:1, 1:10, 1:100। इसी रेशियो में
रेसिस्टेंस लगे होते हैं और इसका सूत्र है P/Q इक्वल R/S। तो आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग रेसिस्टर, उसके प्रकार, उसके कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।